महंगाई मुद्दा है। महंगाई जनता में जो है खुशी है। आपकी औकात साइकिल से चलने की, आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो महंगाई कैसे है? उनकी गाड़ी नहीं पलटती। नहीं, उनकी गाड़ी क्यों पलटेगी? वो ऐसा काम नहीं किए। वो दिन दहाड़े 20 और 25 पुलिसकर्मियों को नहीं मारे थे धनंजय सिंह। बेरोजगारी की क्या स्थिति है? लगता है बेरोजगारी बढ़ी है। अरे यार, बेरोजगारी बढ़ी है जो तो आप पैदा कर रहे हैं बच्चे अधिक, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी की क्या स्थिति है? मोदी जी ने कहा पकौड़े तलो, ये सब पर आप तो समोसा वगैरह तल के रोजगार कर रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं इस रोजगार से? इस रोजगार से हम लोग संतुष्ट थोड़ी नहीं है। कहाँ 2000-4000 का धंधा कर रहे थे, इस समय वही धंधा आ गया 500-600 का धंधा आ गया। कोई बढ़िया रोजगार थोड़ी नहीं चल रहा है। नहीं, उनकी हम तारीफ करें। हम लोग का रोजी रोटी भी खत्म हो गई है। आपके पिता के पास 35 बीघा खेत था, आप लोगों ने मिलकर के 40 बच्चे पैदा कर दिए, तो खेत घटेगा कि बढ़ेगा? और जब बुलडोजर से पूरी जमीन का कब्जा छुड़ाया गया, सारे मेरे यादव भाई मेरे हम लोगों के यहाँ आके मिठाई खिलाई कि भाई हम लोग 15 बरस से मुकदमा लड़ रहे थे लेकिन बाउंड्री नहीं गिराई गई। इस योगी सरकार में इस योगी सरकार में हमारे सारे भाइयों का जमीन मुक्त किया गया। मोदी जी चाय वाले थोड़ी नहीं थे। अरे मोदी जी तो मोदी जी है ना, अखिलेश जो है अखिलेश भैया है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जो पशु को या सरकार के खिलाफ कौन लोग हैं ये? सपाई हैं, समाजवादी हैं ये लोग? और कौन है? समाजवादी के लोग हैं जो छोड़ रहे हैं पशु, बदनाम कर रहे हैं। ये पशु छोड़ दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं सरकार को। और क्या कर रहे हैं? नहीं, 1 मिनट मेरे कहने का मतलब ये है, ये सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अनाप शनाप बोलना और इसमें खालिस्तानी समर्थक ये लोग जो है दंगा कराना, इनका मुख्य पेशा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज की टीम मऊ जिले के मोहम्मदाबाद विधानसभा में पहुंची है। ये सुरक्षित सीट है और मौजूदा समय में ये सीट भाजपा के खाते में है। लेकिन जब इस बार चुनाव होंगे, क्या ये सीट एक बार फिर से भाजपा के खाते में रहेगी? और पिछले 5 सालों में योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इस क्षेत्र की जनता किन मुद्दों पर मतदान करेगी? चलिए यहाँ के लोगों से ही जानते हैं, किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? यहाँ टोटल विकास के नाम पे हम लोग वोट करेंगे भाजपा को। हाँ, विधायक ने कितना काम किया है? विधायक ने जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आई हैं उसको क्रियान्वित किए हैं क्षेत्र में आकर के। नाराजगी है जनता में जो विधायक के प्रति, वो क्षेत्र में उपस्थित ही नहीं रहे। देखिए, ऐसा है कि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता और हमारे विधायक जी जगह जगह पे हर जगह मिलना जुलना आते रहते हैं और पार्टी की जो भी योजना आती है वो धरातल पे उतारने की कोशिश करते हैं। महंगाई मुद्दा है। महंगाई जनता में जो है खुशी है। महंगाई के लिए कोई ऐसा कोई नहीं है कि जो महंगाई के लिए लोग परेशान हैं और सभी जनता मोदी और योगी जी के नाम पे प्रसन्न है। इसलिए कि 370 धारा जो देश में समाप्त हुई है वो बहुत दिन से आज़ादी के बाद से ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जो कोई भी पार्टी आज तक समाप्त नहीं कर पाई, जिसको मोदी जी ने एक झटके में 370 को समाप्त करके। यूपी चुनाव 370 के मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि महंगाई बेरोजगारी पर लड़ा जाएगा? यह टोटल विकास के नाम पे हमने 4 एक्सप्रेसवे बनाया। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, जो हम लोग 6 घंटे में तय करते थे लखनऊ, अभी हम लोग 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जा रहे हैं। महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ। परेशान हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम परेशान नहीं हैं। मतलब सरसों का तेल इतना महंगा चल रहा है। महंगाई से इसलिए परेशान नहीं है कि जो चीज़ें पहले जो चीज़ें सस्ती थीं अभी हर चीज़ महंगी हो गई हैं। सरकार से सभी लोग संतुष्ट हैं, कोई नाराज़गी नहीं रहे हैं। मेरे समझ से कोई नाराज़गी नहीं है। आप क्या, आप तो युवा हैं, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा आप लोगों के लिए? बनेगा बनेगा। कौन दूर करेगा बेरोजगारी फिर? भाजपा सरकार। भाई तो ये तो 5 साल बिता लिए, नहीं दूर कर पाए, फिर कब दूर करेंगे? कितने मौके चाहिए इन्हें दूर करने के लिए? अरे लगभग लग तो रही है उम्मीद भाजपा का। ये नहीं दूर कर पाएगी ये बेरोजगारी भाजपा? योगी जी दूर कर पाएंगे? हाँ, कर देंगे। कैसे कर देंगे? जनता करेगी ना। जनता करेगी, जिताई के करेगी ना जनता। बेरोजगारी की मैं बात कर रहा हूँ। जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, भाई इन्हीं के सरकार में तो, इनके भी सरकार में थी, पिछली भी सरकार में बेरोजगारी थी जी। अभी आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी के लिए
अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज़मीन एक्वायर हो रही है। जब हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया आ जाएंगी तो उसमें हमारे नवयुवक नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी जो भी योजनाएं आएंगी सारे एक्सप्रेसवे पे हर 70 किलोमीटर पर एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है। वह इंडस्ट्रियल एरिया में ही क्षेत्र के ही लोग नौकरी करने जाएंगे तो इससे बेरोजगारी दूर होगी। और दूसरा जो अभी फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाजियाबाद में जो हुआ है उसमें कई हजार लड़के वहाँ होंगे। धीरे धीरे योजना बनेगी। देखिए किसी एक रूम की सफाई होती है तो लगभग 3-4 दिन 5 दिन लगता है, उसका सामान निकाला जाता है, उसकी रंगाई पोताई होती। तो 5 साल में उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश में 5 साल में पूरी बेरोजगारी और चाहे कुछ भी दूर नहीं होगा। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो यहाँ काम किया सबसे बड़ा सुरक्षा का काम किया। हमारी बहन बेटियाँ जो आज 6 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज 1 बजे 12 बजे रात को भी हम अपना रुपया पैसा लेके कहीं जा रहे हैं, कोई न गुंडा कोई मवाली हमको छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। नहीं, अब तो पुलिस वाले ही बेटियों को जला दे रहे हैं। टायर हाथरस की बेटी को टायर के साथ जला दिए। यह घटना जो है यह जो आपसी मतभेद आपसी घटना तो होती रहेगी, कोई सरकार उसको दूर नहीं कर पाएगी। पुलिस वाले जाके टायर मतलब कार्रवाई भी हुआ। मतलब सोचिए इस तरह की घटना हो गई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुआ। हम तो ऐसे भगवान नहीं है कि हम जान जाएंगे पहले कि यह क्राइम करने आए हैं, लेकिन क्राइम के बाद जो इसी सरकार के पहले लोगों को बचाया जाता था, लेकिन इस सरकार में कोई क्राइम करने वाला नहीं बचा है। आप देखिए मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद तक, धनंजय सिंह को भी देखे हैं आप? धनंजय सिंह को भी देखे हैं। धनंजय सिंह को भी देखिए जमानत पर छूटे, और जब भी बाहर आए फिर जिस दिन छूटे उसके दूसरे दिन उनको फिर एसटीएफ उठा के अंदर कर दिया। उनकी गाड़ी नहीं पलटती? नहीं, उनकी गाड़ी क्यों पलटेगी? वो ऐसा काम नहीं किए। वो दिन दहाड़े 20 और 25 पुलिसकर्मियों को नहीं मारे थे धनंजय सिंह, जिसकी गाड़ी पलटी गई। इस समय सबसे ज्यादा मुकदमे किस माफिया के ऊपर हैं? प्रदेश में सबसे ज्यादा हमको जो जानकारी है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इन्हीं लोगों के। ब्रजेश सिंह पर भी तो है, ब्रजेश सिंह के ऊपर है तो जेल के अंदर हैं। जिसके भी मुकदमा उस जेल के अंदर है उन्होंने तो मतलब योगी जी अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर चलवा रहे हैं वो बुलडोजर आप लोगों के बीच कारगर है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मऊ में जिला अधिकारी आवास के पीछे 19 हेक्टेयर जमीन मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया था, जिसमें मेरे 22 यादव भाई के ज़मीन थे। और जब बुलडोजर से पूरी ज़मीन का कब्जा छुड़ाया गया, सारे मेरे यादव भाई हम लोगों के यहाँ आके मिठाई खिलाई कि भाई हम लोग 15 बरस से मुकदमा लड़ रहे थे लेकिन बाउंड्री नहीं गिराई गई। इस जोगी सरकार में हमारे सारे भाइयों का ज़मीन मुक्त किया गया। 19 एकड़ जिलाधिकारी मऊ के आवास के पीछे, अभी आप उसको पढ़े भी होंगे। हाँ, तो यह तो धीरे धीरे भाई ये कई बार 5 ही साल में नहीं हो जाएगा। आगे आने वाले समय में यह तो निश्चित है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जोगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, यह निश्चित है। योगी जी के साथ भाजपा वाले खेला ना कर दें? नहीं, कोई नहीं खेला होगा। भाजपा खेला नहीं करती है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं उनको धीरे धीरे स्थापित करती है। भाजपा खेला नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश में जो कर दिया, 70 बरस पहले देश स्वतंत्र हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश में कर दिया, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे हमारा 370 धारा हो, कश्मीर में हो, हम अपने ही देश में रह के अपने ही देश की जमीन नहीं खरीद पाते थे। कश्मीर में कितने लोग अब खरीद रहे हैं? अरे बहुत लोग गए हैं। आप भाई साहब, बहुत लोग जा रहे हैं जमीन खरीदने के लिए। सारे जो जितने पलायन वहाँ से हुए थे, जितने मेरे पंडित भाई पलायन हुए थे, सबके लिए वहाँ आवास बन रहा है। वो एक मोहल्ले में रहेंगे, सारे लोगों के लिए बन रहा है। हाँ, पास हो गया है सब जो आप बता रहे हैं योजना? पास है। अरे उसको देखिए, रोज टीवी और रोज पत्रकार चाहे मीडिया में बात हो रही है। मानते हैं ये सब मुद्दे यूपी में भी मुद्दे बन जाएंगे चुनाव के? यूपी का तो पहला मुद्दा मेरा राम मंदिर है। आस्था से हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। यह राम मंदिर जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और इस दोनों के बाद हम लोग अगर इस बार जीतेंगे तो मथुरा भी बनाएंगे। हाँ, इस निश्चित है।
और जीतना है, अब मथुरा भी बनेगा। सबसे पहले मेरे आस्था के ऊपर जो हथौड़ा चला था, जो औरंगजेब आके अकबर ने जो मेरे धर्म के ऊपर आस्था हटाया था, उसको धीरे धीरे हम लोग उस धर्म को स्थापित कर रहे हैं। हम सनातन धर्म के लोग हैं। भारत में सनातन बहुत प्राचीन धर्म है और उस धर्म को हम लोग स्थापित कर रहे हैं। उसका माध्यम योगी जी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब योगी जी नहीं थे तब क्या हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं था, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे? नहीं, हिंदू धर्म सुरक्षित था, लेकिन देखिए सुरक्षा और बढ़ाना दोनों में अंतर होता है। हम एक कमरे में सुरक्षित बैठे हैं, वो दूसरी चीज़ है। हम सड़क पर चल रहे हैं, सुरक्षा है, वो दूसरी चीज़ है। आम आदमी सुरक्षित है। और सबसे पहले बात कि यहाँ जो आम आदमी है उसको राशन उसको राशन फ्री में दिया। इस कोरोना काल में आप महंगाई के ऊपर भाई साहब के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पूरे विश्व में यह कोरोना जो जिसको भारतवर्ष ने किस तरह से हटाया, मोदी और योगी जी मिल के पूरे विश्व में विकसित देश अमेरिका जैसा देश त्रायमान हो गया, इंग्लैंड त्रायमान हो गया, ये चाइना त्रायमान हो गया। लेकिन भारत में दोनों लोगों के वजह से यह कोरोना काल भी गया। हम अपने से वैक्सीन तैयार किए, अपने लोगों को लगाए। इस कोरोना काल में थोड़ी मोड़ी महंगाई बढ़ी थी, लेकिन उसको धीरे धीरे उसको सही हो रहा है। किसानों का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? 2022 तक कमाई दोगुनी होने वाली थी, हुई? दोगुनी हो गई। अरे किसानों की अभी तो आप देख ही रहे, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। जो गरीब बेचारा किसान कुछ नहीं पाता था उसको 2000 रुपया मिल रहा है। हाँ, 6000 सरीना कमाई बढ़ जाएगी इससे। क्रय केंद्र जो क्रय केंद्र अभी कोई खोला था क्या? क्रय केंद्र हमारे ही सरकार में खुला है, जो 19 रुपया या 20 रुपया किसान ले जाके अपना गेहूँ बेच रहे हैं, धान बेच रहे हैं। तो किसानों की वृद्धि ऐसे ही न कराएंगे, आय दूना होगी। हाँ, हो गई है। अरे हो रही है। और फिर आगे होगी। हाँ भाई, पशुओं का तो इतना बड़ा योगी जी का जो झुंड चलता है, कहे थे कि हम खत्म कर देंगे पशुओं को जो है। देखिए हर जगह जाइए आप, देखिए चर जा रहे हैं सब खेत। ये सुनिए, पशु वाले मुद्दे पर जो आप बात उठाए हैं, ये पहले बताइए, हम हिंदू हैं तो गाय को खाएंगे? गाय को काटेंगे नहीं ना, हम उसकी सेवा करते हैं। कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत मतलब इस सरकार के खिलाफ अपने पशुओं को छोड़ रहे हैं। कभी पशु जो है अपने खूंटे पर ही किसान बांधता था, मर जाता था, तब ले जाके फेंकता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जो पशु को यह सरकार के खिलाफ कौन लोग हैं? ये सब भाई हैं, समाजवादी हैं ये लोग। और कौन है? समाजवादी के लोग हैं जो छोड़ रहे हैं पशु, बदनाम कर रहे हैं। ये पशु छोड़ दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं सरकार को। और क्या कर रहे हैं? मतलब पहले पशु पालते हैं फिर छोड़ देते हैं। जाओ तुम खेतों में चर डालो पेड़ और योगी जी को बदनाम कर दो। दूध जो है दूध के और छोड़ दे, बछड़े को छोड़ दे रहे हैं। ये सब समाजवादी हैं। कोई भाजपाई है, गाय बछड़ा नहीं छोड़ रहा है कोई भाजपाई। सब समाजवादी है। सब समाजवादी। हाँ, बसपा वाले भी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, सब समाजवादी हैं। सब समाजवादी हैं। सब अखिलेश के सिखाए हुए लोग हैं क्या? नहीं, सिखाए नहीं है अपने में। यह मैं नहीं कहूँगा कि सिखाए हैं। खाली समाज भाजपाई नहीं छोड़ता है। भाजपाई भी गाय दूध के बछड़ा छोड़ देता है, नहीं छोड़ता भाजपाई। देखिए संख्या जो है जिसका अधिक होता है उसी को कहा जाता है। कम भाजपाई भी है, मतलब लिस्ट में भाजपाई भी है। जिसके संख्या अधिक होती है उसी को कहा जाता है। लिस्ट में भाजपाई भी है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? किन मुद्दों पर? जी, हम राजनीतिक मुद्दे पे काम करेंगे। जो है राजनीति में जो है मतलब ये भारतीय जनता पार्टी जो है देश को विकास की तरफ ले जा रही है। इस वजह से हम लोग उनको वोट करना चाहेंगे जो है। और क्षेत्र में हर जगह जो है मतलब खुशहाली और अमन चैन की बातें हो रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, जिससे वजह से जो है ये सब लोग खुशहाल हैं। खुशहाल हैं आप भाजपा से। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? भाजपा विकास के मुद्दों पर सरकार जा रही है दोबारा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में। जी, किसानों का मुद्दा कितना बड़ा? साल भर तो सब आंदोलन के बाद में मोदी जी डर के जो कानून बनाए थे वो वापस ले लिए। किसानों से डर अच्छा लगा मोदी जी का? नहीं, वो देख रहे थे विदेशी तमाम लोग जो किसान के नाम पर बन करके आ रहे थे। तो जब मोदी देख रहे थे कि अपने विदेशी थे उसमें, कौन विदेशी बैठा था? विदेशी आए लोग थे।
तो इनकी एजेंसी क्या कर रही थी, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई? एजेंसी किसान बन करके पहले से आ चुके थे। हाँ। तो मोदी जी ने यह सोचा कि अपने लोग उसमें मारे जाएंगे, तो चलिए अपना ही कमजोर बन करके 700 से ऊपर किसान आंदोलन के दौरान मर गए। किसान के नाम पर थे लोग। अच्छा, वो किसान नहीं थे? किसान बहुत कम लोग थे, उसमें तमाम लोग बाहरी थे। अच्छा जी। जो किसानों की आय दोगुनी की बात थी, हुआ दोगुनी हो रही है? दोगुनी तो हो रही, जैसे अच्छे वैज्ञानिक द्वारा जब खेती में लगाया जा रहा है तो उसमें पैदावार ज़्यादा हो रहा है। जो किसान सम्मान निधि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने योजना लागू किया है, तो यह सहयोग है किसानों के लिए। अच्छा जी, सहयोग। आप क्या मानते हैं, किसानों के अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आ रहे हैं। कैसे आ गए? अरे सरकार जो है कि स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था की है, उसमें जो है कि 80% छूट दिया गया है। और इसके बाद जो है कि पिछले दिनों खाद के लिए बड़ी परेशानी हो गई थी। नहीं, खाद के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई थी। खाद जो है कि रैक न लगने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। बढ़ रही है, दोगुनी तरफ हो कमाई किसानों का, समृद्ध हो रहा है किसान। समृद्ध हो रहा है। फिर नाराजगी, 1 साल तक सब आंदोलन कर दिए, इतनी नाराजगी थी। नहीं, आपको पता है? नहीं, किसानों ने आंदोलन किया, देश में बड़ा किसान आंदोलन हुआ। वो तो एक साजिश थी ना। अच्छा, वो साजिश थी? जी, वो साजिश थी। कौन साजिश किया था वो? अरे वो जो है कि पार्टियों के सहयोग से जो है कि साजिश किए थे। अच्छा, कौन कौन सी पार्टियां उसमें साजिश की थी? और उसमें जो है कि कांग्रेस शामिल थी। अच्छा, और ये थी खालिस्तानी कौन थे चाचा? ये जो किसान आंदोलन हुआ भाई, किसानों को तो मोदी जी कहते हैं हम तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, फिर एक बड़ा आंदोलन हुआ देश में, यूपी बॉर्डर पे भी हुआ, हरियाणा पे भी हुआ, तमाम तरह के आंदोलन हुए। कौन थे ये लोग? नहीं, 1 मिनट मेरे कहने का मतलब ये है, ये सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अनाप शनाप बोलना और इसमें खालिस्तानी समर्थक, अच्छा, ये लोग जो है दंगा कराना इनका मुख्य पेशा था। फिर अपने आप में चला, काफ़ी दिन तक ये दंगा चला, लेकिन अपने आप में वापस हो गए लोग। क्यों सरकार ने क्यों कानून वापस ले लिया? जब वो किसानों की अच्छाई के लिए बनाई थी, उन्होंने कहा कि भाई हमने किसानों के अच्छाई के लिए कानून बनाया, फिर वापस क्यों ले लिया? तो हम संशोधन करते हुए किसानों के हित में कुछ संशोधन करते हुए उस बिल को वापस थोड़ी नहीं किए हैं। फिर लाएंगे चुनाव बाद? और क्या, चुनाव की वजह से वापस हुआ है? चुनाव के बाद ऐसा नहीं है कि चुनाव को पा करके वापस हुआ है। अच्छा बताइए, किसानों की कमाई बढ़ रही है? मोदी जी कहे थे 22 तक दोगुना कर देंगे। अब कैसे बढ़ेगी? हर किसान को जो है हमको उम्मीद है कि 2000 रुपया मिल रहा है। अब पहले 1500 रुपया जो है किसान पेंशन मिल गई, फिर 2000 एक ही महीने में, माने 1 महीने में 6500 रुपया मिल गई, तो कहाँ कमी है? ये तो फिर फ्री वाली चीज़ें हैं ना, किसान को इतना आत्मनिर्भर बनाइए, वो खुद कमाए। क्यों सरकार की तरफ आंख लगा के देखे कि अच्छा वो पैसा भेजेंगे तब हमारे पास पैसा आएगा? नहीं, हम कंपोस्टेड खाद की व्यवस्था किए हुए हैं। हम कृषि के लिए, कृषि का विकास करने के लिए हर सारी व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, जग रहे हैं, वो जगह हैं। अच्छा, हाँ, और उसका परिणाम आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। योगी जी का काम कुछ मऊ का विकास कर दिया? आपके मोहम्मदाबाद क्षेत्र का विकास किया योगी जी ने? हाँ, जरूर किया है। क्या हो गया? जैसे भातकोल से लगाकर मोहम्मदाबाद से भातकोल, काजा सरसेना, यहीं से हम खड़े हैं, खुरहट, रानीपुर से खुरहट। सड़क अच्छी हो गई है? हो नहीं गई है। हाँ। जब ये पास हो गई तो बनेगी ही। ये तो बनती हुई आ गई है, काजा तक आ गई है। ये 6 लेन जो है, ये कहते हैं, मुलायम सिंह कहते हैं कि हमने पास किया था। ये मुलायम सिंह, अखिलेश सिंह कहते हैं कि हमने पास किया था। जब पास कर दिया, शिलान्यास कर दीजिए, अब वित्त नहीं रहेगा तो काम पूरा कहाँ से होगा? महंगाई मुद्दा बनेगा आप लोगों के लिए? नहीं, महंगाई नहीं है। नहीं है। अच्छा, कौन सी महंगाई है? जब सबको पैसे चाहिए तो ये महंगाई कहाँ है? अच्छा, नहीं है महंगाई। सरसों का तेल वगैरह वगैरह ये सब है। तनख्वाह नहीं बढ़ी है। जी क्या कर रहे हैं आप? तनख्वाह नहीं बढ़ी है। अच्छा। जिस मास्टर का आज के कुछ साल पहले 200 रुपया तनख्वाह था, आज उसका 49,000 तनख्वाह। तो महंगाई कहाँ से है? कहाँ से महंगाई है? मजदूरी नहीं बढ़ी है। मजदूरी इस हिसाब से महंगाई नहीं है, बढ़ा है। आपको चाहिए 1 जूता या 5 जूता रखें घर में, तो महंगाई कहाँ से है? यूजर सामान भी तो आप रखते हैं। आपकी औकात साइकिल से चलने की, आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो महंगाई कैसे है? आपकी औकात साइकिल से, आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं।
चलिए ठीक है, हम मान लिए महंगाई नहीं है। चलिए इधर एक मिनट आ जाइए। जब जो अगर मान लीजिए कल को बीजेपी हार जाती है 22 में और विपक्ष में जाती है, तब ये नहीं कहेगी कि महंगाई है, क्योंकि आपने भी देखा है पेट्रोल बढ़ा था, पेट्रोल बढ़ा। क्यों कहेंगे? हम कह रहे हैं जो बढ़ गया वो कहाँ घटेगा? आपकी हाइट कैसे छोटी होगी? आपकी हाइट कैसे छोटी होगी? जो बढ़ गया वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपकी तनख्वाह अगर 50,000 मिला 25,000 किया जाएगा तो अच्छा लगेगा। अब कुछ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस वजह से महंगाई है आप मानते हैं? क्यों नहीं महंगाई मानेंगे? सबकी तनख्वाह बढ़ी है। जो लेबर हमारे यहाँ मकान बना पहले 260 रुपया मिस्त्री काम किया था, आज मिस्त्री 550 में कर रहा है। बेरोजगारी की क्या स्थिति है? लगता है बेरोजगारी बढ़ी है? अरे यार बेरोजगारी बढ़ी है जो तो आप पैदा कर रहे हैं बच्चे अधिक, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है। आपके पिता के पास 35 बीघा खेत था, आप लोगों ने मिलकर के 40 बच्चे पैदा कर दिए, तो खेत घटेगा कि बढ़ेगा? अच्छा, खेत बढ़ेगा कि घटेगा हमको बताइए आप। आपके पिता के नाम 35 बीघा खेत था, आपके पिता ने 4 बच्चे पैदा किए, चारों मिलकर 20 पैदा किए, तो खेत घटेगा कि बढ़ेगा? सरकार नौकरी दे पा रही है? मैं वो पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी सरकार कहाँ दे रही है? आप अपने बच्चे को 35 बीघा, आपके बाबा दे गए आपको 35 बीघा, आप अपने बच्चे को 35 बीघा दिए? आप बताइए। चलिए बंद करिए आप। सुनिए, अरे आइए आप अच्छा बोल रहे थे। चलिए और भी लोगों से उनसे बातचीत करते हैं। चलिए चाचा से भी पूछते हैं। चाचा, किसको वोट करिएगा आप? हम बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती को। क्यों? मायावती जी ने क्या काम अच्छा किया? मायावती जी का शासनकाल बहुत बढ़िया था, गुंडागर्दी नहीं थी और उनके शासनकाल में तमाम भर्तियाँ हुई और बहुत अच्छा उनका शासन था। अच्छा, योगी जी का काम कैसा रहा? योगी जी का भी काम ठीक है। ठीक है, लेकिन वोट बसपा की तरफ आपका जाएगा? हाँ, बसपा। अखिलेश यादव का क्या हिसाब किताब है? और अखिलेश यादव का जो हॉस्पिटल में मायावती के कार्यकाल में जो गाड़ियाँ थी, वह हॉस्पिटल में गाड़ियाँ सड़ गई। जो मायावती का जो भी कार्यक्रम था सब अखिलेश जी ने बदल दिया। अच्छा, इसलिए जो है हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देते। बहुजन समाज पार्टी। तो चलिए एक चाय वाले भैया हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। चाय छन भी रहा है। भैया क्या लगता है, आप तो सफाई गमछा वमछा भी लगा रखे हैं, कौन ठीक ठाक काम कर रहा है? ये भैया हम अखिलेश के आदमी हैं बस। आदमी है? हाँ। क्यों अखिलेश क्यों? वो अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। हाँ। मोदी जी चाय वाले हैं, आप भी चाय बना रहे हैं, अखिलेश के फैन? मोदी जी चाय वाले थोड़ी नहीं थे। हाँ। कौन थे? अरे मोदी जी तो मोदी जी है ना, अखिलेश जो है अखिलेश भैया है। अच्छा, एक बात है, रोजगार बेरोजगारी की क्या स्थिति है? मोदी जी ने कहा पकौड़े तलो ये सब करो, आप तो समोसा वगैरह तल के रोजगार कर रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं इस रोजगार से? इस रोजगार से हम लोग संतुष्ट थोड़ी नहीं है। कहाँ 2000-4000 का धंधा कर रहे थे, इस समय वही धंधा आ गया 500-600 का धंधा आ गया। कोई बढ़िया रोजगार थोड़ी नहीं चल रहा है कि नहीं उनकी हम तारीफ करें। हम लोग का रोजी रोटी भी खत्म हो गई है। किसको वोट करिएगा फिर? हम भैया अखिलेश वाले हैं। अखिलेश वाले? हाँ। 12 से 17 अखिलेश ने काम ठीक ठाक किया था? बहुत अच्छा काम किए थे। आप रोड यही देख लीजिए कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा बन रहा है। कंकड़ रोड के ऊपर आ गया है। यही सब ना है भाजपा सरकार में, और क्या है? यही सब। योगी जी ने कैसा काम काज किया? कुछ नहीं, योगी जी कुछ नहीं काम किए हैं, नाम किए हैं, काम नहीं किए हैं। नाम किए, काम नहीं किया। अब तो आपने मोहम्मदाबाद की जनता की राय सुनी। कई लोग कह रहे हैं भाजपा ने ठीक काम किया है, तो कुछ लोगों का कहना है अखिलेश यादव का भी कामकाज ठीक था। खैर, आपको नेताओं का कामकाज कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप ज़रूर बताइए। उन मुद्दों को हम पहुंचाएंगे जनता तक। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।